हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी जैसे टूल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, और ये चैट जीपीटी जो टूल आया हुआ है हाल फिलहाल में, जिसकी काफ़ी चर्चा है, मार्केट में काफ़ी हो हल्ला है, वो है क्या। तो दोस्तों, सरल सी भाषा में हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ है नहीं, एक टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है जिस पे काफ़ी समय से बेसिकली जो मैं कहूँगा कि काफ़ी समय से जांच पड़ताल की जा रही है, और इस पे काफ़ी समय से कार्य किया जा रहा है, जिससे कि ह्यूमन जो काम करते हैं आज के समय में, उनको कहीं ना कहीं वो कम करके एक मशीन के द्वारा वो काम को कराया जाए। अब बहुत से कार्य हैं, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जो कि रिप्लेस हो चुके हैं। मोबाइल फ़ोन नहीं, एक तरह से आप देखिए मोबाइल फ़ोन नहीं कितनी रिप्लेसमेंट कर दिए। बहुत सारे कार्य जो मोबाइल फ़ोन के होते हुए आज के समय में बंद हो चुके हैं, जो कि पहले मोबाइल फ़ोन के बिना अधूरे से लगते थे। तो ऐसा ही ये एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जिसमें आगे आप देखेंगे तो मशीन्स ही आपकी जगह पे काम करती हुई नज़र आएंगी, और मशीन में इस तरह की कमांड दे दी जाएंगी, या इस तरह से उनको विकसित किया जाएगा कि वो अपना दिमाग लगा के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगी। मतलब एक तरह से वो मशीन ही रहेगी, बट उसके अंदर इस तरह से चीज़ें विकसित की जा रही हैं कि वो अपने आप भी कोई डिसीज़न ले ले। जबकि पहले क्या होता था कि आप कोई कमांड देते थे, मशीन उसके हिसाब से ही वर्क करती थी, बट अब ऐसा नहीं है। और इसके ऊपर देखिए, आप कोई कहेगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, हाल फिलहाल में चैट जीपीटी करके एक सॉफ्टवेयर, एक छोटा सा संस्करण आ चुका है इसका, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ये अपने दिमाग से भी सोच लेता है। तो बेसिकली अब इससे क्या होगा, इससे हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव होगा, तो इसके ऊपर भी आगे हम चर्चा करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, जैसे जैसे देखिए ये सिस्टम और विकसित होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हावी होता जाएगा, तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि ह्यूमंस की जो नीड है, और आजकल की जो मैं कहूँगा वाइट कॉलर जॉब्स, बेसिकली जैसे कोई क्रिएटिव रिलेटेड जॉब कर रहा है, कोई डाटा से रिलेटेड डाटा एनालाइज़र है, कोई स्ट्रेटजी बनाता है, तो इस तरह की जो जॉब्स है खासकर ख़तरे में, जिसे हम वाइट कॉलर जॉब कह सकते हैं। कोई कोई बेसिकली लॉयर है। तो क्योंकि देखिए ये सिस्टम जो है बेसिकली सारा डाटा जो है ऑनलाइन, जो भी अवेलेबल डाटा है, रिसोर्स है, वहाँ से फैच करता है, फिर अपना खुद उसको एनालाइज करता है, फिर उसके हिसाब से ही आपको उसका आंसर देता है या उसका विकल्प बताता है। तो ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये देखा जाएगा कि आने वाले समय में बहुत ही हमारी लाइफ को प्रभावित करने वाली है। काफ़ी लोगों की नौकरी चली जाएगी। देखिए जैसे कंप्यूटर आया था, तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर आने से भी काफ़ी काम जो थे कम हो गए थे, तो उसमें भी काफ़ी लोगों की नौकरियां गई थी। तो इसी तरह से अब जब ये टेक्नोलॉजी और एडवांस स्टेज पे पहुंच जाएगी, तो आप देखेंगे कि ह्यूमंस की जो है एक तरह से आइडेंटिटी खतरे में आएगी। और हमें, अगर हम अपने आप को अपग्रेड ना कर पाए, या हम ही इस तरह के दूसरे सोर्सेस ना ढूंढ पाए जिससे हम सरवाइव कर जाए आने वाले समय में, और वो एक भेड़ चाल की तरह ही हम लगे रहे, और भाई मैं इंजीनियरिंग करूँगा, मैं तो जी इस कॉलेज में जाऊँगा, मैं फ़लाना करूँगा, मैं तो बाहर से स्टडी करूँगा। अगर इसी तरह की भेड़ चाल में हम फंसे रहे, तो हम इस बेसिकली जंजाल में फंस जाएंगे, और आने वाले समय में हमें नौकरियां मिलेंगी नहीं, नौकरियां मिलेंगी भी तो उस हिसाब की नहीं मिलेंगी, और हम लोग हमेशा परेशान रहेंगे, सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ, हमने लाइफ में ऐसा क्या कर दिया जो कि हमारे जो भी कार्य हैं वो पूरे नहीं हो रहे, या जो भी हमारे सपने थे वो पूरे नहीं हो रहे। तो बेसिकली दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी जो आ रही है, जिससे मैं कहूँगा ह्यूमन के रंग बिरंगे आपको तत्व दिख रहे हैं अभी हाल फिलहाल जैसे। तो वही है, रंग बिरंगी दुनिया हो जाएगी।
एक इस तरह से दुनिया हो जाएगी जिसको मैं कहूँगा कि आज के समय में हम सोच नहीं पा रहे हैं। और आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ही मुश्किल और कठिन समय है हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए। जिस तरह से अगर आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में ही रोज़गार के जो संसाधन हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, और जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी विकसित हो रही हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि जो भी जॉब करता है, जो भी डाटा रिलेटेड किसी तरह की भी जॉब करता है जिसमें कुछ डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो उनकी जॉब पहले खतरे में आ चुकी है। जबकि ये जब टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही थी तो इसमें पहले तो ये एक टारगेट रखा था कि जो फिज़िकल वर्क होता है, जो फिज़िकली वर्क करते हैं लोग, उनको रिप्लेस किया जाए। बट अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि जो मेंटली काम करते हैं उनकी नौकरियाँ खतरे में आ गई हैं। तो वाइट कॉलर जॉब जो करते हैं उनकी नौकरियाँ इस टेक्नोलॉजी से वाकई में ख़तरे में हैं। तो इसमें देखिए हम आगे जो चर्चा करेंगे वो ये रहेगी कि हम इस तरह मतलब किस तरह सरवाइव करें, क्या ऐसे कार्य करेंगे अपने बच्चों के लिए, क्या ऐसे संसाधन आगे ढूंढें जिनसे वो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उससे compete कर पाएँ आने वाले समय में। तो देखिए दोस्तों, इसमें बेसिकली ज़्यादा जो ज्ञान की बात नहीं है। जैसे जो अपना बैक टू बेसिक्स ही हमें जाना पड़ेगा। जो मशीन कार्य करने में अभी तक असफल रहती है वो कार्य हमें पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अपना जो जैसे मैंने आपको बीच में वीडियो की चर्चा करी कि इनको फिज़िकल वर्क के लिए इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा विकसित किया जा रहा था, बट ये मेंटल वर्क के लिए ज़्यादा कारगर साबित हुई। तो हमें फ़िज़िकल टाइप के वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फ़िज़िकल वर्क जो हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं, अभी जैसे अपने रूलर्स वर्क जिन्हें हम भूल चुके हैं, जैसे खेती बाड़ी हो गया। जैसे कि अब एक सिंपल भाषा में हम बात करें तो रोटी कपड़ा मकान से जो रिलेटेड कार्य हैं वो ज़्यादा चलेंगे बेसिकली दोस्तों। और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो काम है वो कम होते जाएंगे। तो मतलब ह्यूमंस को आगे आने वाले इस टाइम में सरवाइव करना है, तो बेसिकली रोटी कपड़ा और मकान से रिलेटेड कार्यों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे रोटी से मतलब मीन्स है मेरा एग्रीकल्चर। और दोस्तों, अगर हम बात करें कपड़े से रिलेटेड भी और कार्य हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। ऑल्दो ठीक है, उसमें मशीन्स की कम ज़रूरत होगी, मशीन से लोगों की कम ज़रूरत होगी, बट कहीं ना कहीं कपड़ा की डिमांड तो हमेशा से बनी रहती है मार्केट में। तो रोटी कपड़ा मकान, और मकान की भी ज़रूरत देखिए दोस्तों, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाए तो हमें एक मकान की ज़रूरत तो रहती ही रहती है। अब ये देखिए कॉर्पोरेट कल्चर में लोग बैठे हुए, ये चाहे बेकार हो जाएंगे, बट जो इस तरह के लोग हैं जो कि अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो कि इस तरह के कार्य करने हैं, वो कारगर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए रोटी का रिप्लेसमेंट मुझे नहीं लगता कि इतना कोई आसान है आने वाले समय में भी, कि रोटी को रिप्लेसमेंट करके कुछ हम और इजाद कर लें। और ऐसे ही आप देखेंगे कि आगे कपड़ा है, रोटी कपड़ा मकान, तो मतलब इस तरह के रिलेटेड जो भी फिज़िकल वर्क, ये तो मैंने आपको एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कि संक्षेप में ही बताया है कि इस तरह के कार्य। तो बेसिकली जो फिज़िकली जो कार्य हैं जिनको मशीन कैपेबल नहीं है करने में, तो उस तरह के कार्यों में हम अगर अपना जो भी ज़्यादा ध्यान लगाएंगे या अपना उस तरह से मैं कहूँगा कि दिमाग लगाएंगे और अपना उस तरह से बिल्डअप करेंगे अपने बिज़नेस को, या कोई भी अपने कार्य को इस तरह से सोचेंगे कि हमें वो आने वाले समय में कार्य करना है, तो मेरे ख्याल से हम ये वाला जो मशीनी दौर आएगा उससे हम कहीं ना कहीं compete कर लेंगे और अपने आप को एक सुपीरियर जगह पे रखने में कामयाब रहेंगे। अन्यथा दोस्तों, जो अगर वही भेड़ चाल देख के कि हाँ मैं इस कॉलेज में ले लूँ, मैं इंजीनियरिंग कर लूँ, मैं फलाना कर लूँ ढिमकाना कर लूँ, तो ये सारे जो कार्य हैं, जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कार्य हैं भाई, या फिर मैं कहूँगा कि कंप्यूटर रिलेटेड कार्य हैं, इनमें बहुत बड़ी चोट पड़ने वाली है और जल्द ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा भेड़ चाल में ना
पढ़े और अपनी जनरेशन को उसी तरह से प्रिपेयर करे और कि वो इस मशीनिंग दौर में जो कि कंपटीशन आने वाला है उससे कहीं ना कहीं अपने आप को वो सरवाइव करवाए। और तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में जो जानकारी दी है मैंने वो आपको पसंद आई होगी। और देखिए, आपको ये जानकारी है वो वाकई में पसंद आई है या वीडियो पसंद आया और आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे लगातार आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।